ये तो दिमाग हिला देगा। कभी सोचा है कि सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं? सबसे पहले पैसे आते कहां से हैं? सबसे बड़ा हिस्सा 64% उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। हालांकि ये पिछले साल के 37% से कम है। इनकम टैक्स बढ़कर 32% हो गया है और जीएसटी और दूसरे टैक्स 88% पर स्थिर है। कारपोरेशन टैक्स 17% देता है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 9% जोड़ता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां बाकी हिस्सा पूरा करते हैं। अब ये पैसे जाते कहां हैं? राज्यों का टैक्स और शुल्क का हिस्सा 22% है, जो पिछले साल 21% था। ब्याज भुगतान 20% खा जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% जाता है। वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण, रक्षा और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 8% मिलता है। सब्सिडी में 6% जाता है, जबकि पेंशन में 4%। बाकी बचा 8% ये बाकी खर्चों को कवर करता है। कुछ खास बातें, RS 275 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। वित्तीय वर्ष 26 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4% है, जो इस साल 4.8% था। पूंजीगत व्यय थोड़ा बढ़कर RS 2 लाख करोड़ हो गया है, जिसमें राज्यों को बुनियादी ढांचे के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए RS 5 लाख करोड़ का भारी भरकम हिस्सा है। और ये रहा आपका केंद्रीय बजट 2025 का संक्षिप्त विवरण। और अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।